नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 जिसका एग्ज़ामिनेशन 31 अगस्त 2018 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरे, उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारे स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए दो डाटा है, ठीक है। एक डाटा है ना कंट्री का डाटा है और दूसरा है एज ग्रुप का डाटा है। दूसरा है देखिए द गिवन फिगर डिपिक्ट द कंट्री वाइज एंड एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर वाला जो है कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है और नीचे जो है एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है पीपल लोगों का। क्वेश्चन है इफ़ इन अ गिवन ईयर 5 लाख पीपल visited China, then the ratio of the number of Americans with the age group between 20 to 40 years to the Russians with the age group below 20 years who visited China। देखिए यहाँ पर ये जो डाटा है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अमेरिकन, तो अमेरिकन यहाँ पर देख सकते हैं डाटा में कितना है 60%, ठीक है। इसका जो है ना विद द एज ग्रुप बिटवीन 20 टू 40 ईयर, और 20 से 40 ईयर्स के बीच में जो एज ग्रुप है ना वो 20% थे, यानी 60 का 20%, ठीक है। अब आगे की कहानी पढ़ी। रशियंस विद द एज ग्रुप, रशियन का जो एज ग्रुप है यहाँ पे देख सकते 5 है, क्या है 5 है, ठीक है। विद द एज ग्रुप बिलो 20 ईयर्स, बिलो 20 ईयर्स कितना है 60%, यानी इसी दोनों का क्या पूछ रहा है रेशियो पूछ रहा है। 60 से 60 क्या हो गया कट गया, ये 5 इस 20 को काटेगा 4 बार में, मतलब इस दोनों के बीच का जो रेशियो हो गया वो आपका हो गया 4:1, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। नीचे दिए गए चित्र में समुच्चय यू सर्वसमावेशी समुच्चय है, इंग्लिश में पढ़ते आसान रहेगा। इन द फॉलोइंग डायग्राम सेट यू इज़ द यूनिवर्सल सेट। यू कैसा है यूनिवर्सल सेट है। सेट LMN जो है ना वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लैंग्वेज। हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है और ये लैंग्वेज है, ठीक है। बोल रहा है बेस्ड ऑन द गिवन डाटा व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग लैंग्वेज एंड ज्योग्राफी। मतलब कर रहा है जो लैंग्वेज और ज्योग्राफी को पढ़ रहा है लेकिन हिस्ट्री को नहीं पढ़ रहा है। लैंग्वेज और ज्योग्राफी को पढ़ रहा है, तो लैंग्वेज और ज्योग्राफी कौन है M और N, मतलब 10 और 6 तो पढ़ रहा है लेकिन हिस्ट्री को नहीं पढ़ रहा है। तो इसमें कॉमन कौन है, इस दोनों में कॉमन क्या है आपका 9 है। इस तीनों में कॉमन क्या है आपका 9 है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष के लिए 2000 रुपये की राशि निवेशित की जाती है, तो ब्याज कितना होगा। देखिए 2000 रुपया है, क्या है, उस पर 8.5% की दर से 6 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा। 00 से 00 कट गया, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आएगा जो इसको पूरी तरीके से काट देगा। 6 दूनी 2 12, यानी 85 इंटू 12 करेंगे तो 12 पचे 60 का 0, बाकी 6 12 12 अठी 96 96 और 6 102, यानी 1020, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन का कैलकुलेशन करने का तरीका भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अजय है ना 12 दिनों में एक पेंटिंग बना सकता है। अजय जो है ना एक पेंटिंग कितने में बना रहा है 12 दिन में बना रहा है। और एक बात और कर रहा है ना, अमित जो है अजय से 70% अधिक कुशल है। 70% अधिक कुशल मतलब 17/10, यानी अमित का एफिशिएंसी 17 है और अजय का एफिशिएंसी 10 है। अमित का एफिशिएंसी कितना है 17 और अजय का एफिशिएंसी क्या हो गया 10। अजय का एफिशिएंसी क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब बताइए अजय 12 दिन काम करता है तब एक काम को कंप्लीट करता है, तो अजय की एक दिन की एफिशिएंसी होगी 1/12 और अजय की एफिशिएंसी है 10, तो 12 गुना 10 120, क्या हो गया 120 टोटल वर्क हो गए। अब इस काम को कौन कर रहा है अमित कर रहा है। अमित की एफिशिएंसी कितना है 17, अमित की एफिशिएंसी कितना है 17, तो 120 डिवाइडेड बाय 17, तो इसको काटेंगे तो 17 × 7 = 119
बचा 1 रिमाइंडर 7:1/7 डेज में वो इस कार्य को क्या करेगा, समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में 2:30 बजने पर घड़ी की सुई द्वारा कितना अधिक कोण बनाया जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे के एग्जामिनेशन में, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, आरपीएफ कांस्टेबल का हो, या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मूला है 11/2m - 30 × h। h यहाँ पर होता है आवर और m होता है मिनट। तो 11/2 मिनट दे रखा है 30 माइनस 30 × h यहाँ पर हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात करेंगे, ये इसको काटेगा 15 बार में। 15 × 11 5 16 165 माइनस 60। 165 में से 60 घटा देंगे 100 निकल के आएगा। सॉरी, 165 में से 60 घटाएंगे 105 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, अनुभाग OA PB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है, तो x ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए, ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है ना, इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है πr² θ/360 डिग्री। और ये जो है ना पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का, ये जो है ना पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है। मानिए अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² का 5/18। πr² से πr² कट गया, ये 18 इस 36 को काटेगा 20 बार में। θ/20 = 5, तो θ बराबर हो गया 20 × 5। 20 × 5 करने का मतलब होता है 100 डिग्री। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 में नज़र आ रहा है। क्वेश्चन आसान पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन टिपिकल है, बाकी 90% क्वेश्चन मैथ के जो है ईजी है। यदि 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 रुपया है, 3 दर्जन, तो एक अमरूद का मूल्य क्या होगा, 3 दर्जन में 36, तो एक अमरूद का मूल्य हो गया 90/36। तो पूछ रहा है 240 रुपये में कितना अमरूद खरीदा जाएगा। 240 रुपये में कितना अमरूद खरीदा जाएगा, तो एक अमरूद का प्राइस है 90/6, तो 240 में कितना अमरूद खरीदा गया, 240/90 × 36। अब ये काटेगा 9 चौक 36, ये काटेगा 9 दहे के 90, 0 से 0 कट गया, 24 × 4 96। ऑप्शन नंबर 3 सिर्फ कैलकुलेशन है। देखिए DI का बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, तो 12 / 3 करेंगे तो 4, 8 - 4 यानी यहाँ पर हो गया 4, ब्रैकेट खुलेगा तो 4 / 4 1, तो यहाँ पर हो गया 4/80 / 4 20, 20 - 1 यानी 19, 38 में से 19 चला गया तो 19, और 45 - 19 तो 15 में से 9 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 26। ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, खोल कर सकते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल, उसके बाद उसमें बोर्ड मास रूल का पालन करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियाँ बजती है। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती है तो अगली बार वे कब बजेंगे। तो हमको निकालना 15, 30 और 45 का एलसीएम। तो 15, 30, 45 का एलसीएम होगा। तो देखिए हम आपको बता रहे, जो सबसे बड़ा वाला टेबल है ना, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, उसका टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए और देखिए कि वो किस किस से लग रहा है कि नहीं लग रहा। सबसे लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो 45 बन जाए 45, 15 से तो लग रहा लेकिन 30 से नहीं लगेगा। 45 दूनी 90, 15 से भी लगा 30 से भी लगा, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 90। यानी 15, 30 और 45 मिनट का जो एलसीएम होगा वो होगा 90 मिनट। बाकी आपको तरीका पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कैलकुलेशन भी बढ़ेगा। पहली बार 8 बजे बजा तो अगली बार कब बढ़ेगा 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा। मतलब 8 बजे बढ़ा है, 8 बजे बजा है तो उसके 1.5 घंटे बाद बजेगा, मतलब 9:30 बजे इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार कुछ अंडे 19.20 प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, तो एक अंडे का दाम कितना होगा 19.20/12, क्योंकि 12 अंडों का दाम 19 रुपये 20 पैसा है, तो एक अंडे का दाम क्या होगा ये। इस पर 25% का लाभ कमाया, तो उसको बेचा कितने में 5/4 में। ठीक है, अब इसको काटेंगे, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो नीचे आएगा 10, ये 0 ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। ये 12 इसको काटेगा, 12 एकम 12, 7, 12 छक 72,
ये 4 इस 16 को काटेगा 4 बार में, 4 गुना 5 मतलब 20। अब चूंकि ये यहाँ पे डेसिमल था तो नीचे एक 10 आता, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 2 रुपया इसका सही उत्तर होगा। यहाँ तक बात समझ में आए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से x रुपये को 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। ये हो गया इसका ब्याज। आप बोल रहा है ना कोई y रुपया है ना, उस y रुपये को 8 वर्षों के लिए 6.25% की दर से निवेश किया जाता है, और बोल रहा है जो ब्याज है वो आपस में बराबर है, तो x और y ज्ञात कीजिए। तो ये कट जाएगा, ठीक है। ये 5 है ना, इस 6.25 को काटेगा 1.25 बार में। कितने बार में? 1.25 बार में। अब 1.25 इंटू 8 करेंगे तो 8 8 8 और 2 10, यानी 8 इंटू 1.25 होता है 10, तो 9x बराबर 10y। तो आपसे पूछ रहा है x और y का अनुपात। आपसे क्या पूछ रहा है? x और y का अनुपात। तो x इस टू y जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10/9, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 सहभागी M और N ने एक कार खरीदी। M ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत का 3/7 भुगतान कर दिया, मतलब 7 यूनिट टोटल कार का कीमत था। M ने 3 यूनिट भुगतान किया, तो N कितना भुगतान किया होगा? 4 यूनिट। M ने N की तुलना में इतना कम दिया, तो यहाँ पर एक्चुअल में कितना दे रहा? 1 यूनिट कम, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 31,450। तो कार की लागत मूल्य क्या आती है? 7 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 31,450, तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 31,450 गुना 7। 0 7 5 35 का 5 बाकी 3 7 चौक 28 29 30 31 का 1 बाकी 3 7 3 10 का 0 और बचा 1 7 21 और 1 22 22 0 नहीं, गलत हो गया लगता है कैलकुलेशन। 31,450 गुना 7, ठीक है, सॉरी 540 है। 31,540 है, क्या है? 1 यूनिट का वैल्यू 31,450 नहीं, कितना दे रखा है? 31,540। तो 31,540 गुना 7 अब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 220,780। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त सारणी में 4 विद्यार्थी WXYZ द्वारा PCBM में प्राप्त अंक दर्शाए गए, प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक। देखिए सेम डाटा का DI आप देखे होंगे, हमारा डेली जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे होंगे उनको पता चल गया हो कि सेम डाटा का DI से कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेम यही डाटा है, बस अलग अलग पूछता है। प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 है, तो PCMB में संयुक्त रूप से विद्यार्थियों ने उच्चतम प्रतिशत अंक किसने प्राप्त किया? तो यहाँ सबको जोड़ेंगे तो 90 5 140 140 और 70 140 210 और 85 295, मतलब W को 295 अंक मिला है। उसके नीचे वाला में बात करेंगे 95 100 150 210 और 80 290। X को 290 मिला है। Y बात करेंगे 60 20 80 80 40 120 और 90 210 मिला है। और Z को बात करेंगे 8 40 120 और 90 120 और 90 210 और 65 कितना हो जाएगा? 275। तो देख रहे हैं सबसे ज़्यादा किसको मिला है? W को। सबसे ज़्यादा किसको मिला है? W को। उसके बाद किसको मिला? X को। उसके बाद किसको मार्क्स आया? Z को। उसके बाद सबसे कम मार्क्स आया Y को। यही डाटा है। सबसे ज़्यादा किसका डाटा, सबसे ज़्यादा मार्क्स आया W का, उसके बाद X, उसके बाद Z, उसके बाद Y। तो यहाँ पर देखते पूछ रहा सबसे ज़्यादा किसका आया, तो W का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए रीजनिंग और जीके का भी क्वेश्चन कराऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देखिए पाइप A, B और C किसी खाली टंकी से जुड़े हैं। पहले 2 पाइप है ना 4 और 10 घंटे में टंकी को भरता, तीसरी पाइप 6 घंटे में टंकी को खाली करता। ये खाली करने का काम है। 4 10 6 कैल्शियम हो जाएगा 60 कितना होगा? 60, ठीक है। तो 4 जो है ना A जो है ना 4 घंटे में 60 काम कर रहा है, तो E की एफिशिएंसी 15। B जो है ना 10 घंटे में 60 काम कर रहा है, तो B की एफिशिएंसी 6। और C जो है ना 6 घंटे में 60 काम कर रहा है, तो C की एफिशिएंसी 10। लेकिन C क्या कर रहा है? टंकी खाली करने का काम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? माइनस में। तो 15 6 21, 21 में से 10 चला गया। तीनों को साथ काम कराया जा रहा है, क्योंकि देखिए पढ़िए, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है,
ठीक है। तो तीनों पाइप की एफिशिएंसी क्या होगी, 15 6 21 माइनस 10 11 यूनिट। अब जब आधी टंकी भरी हो तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, मतलब आधा पहले से भरा है, मतलब आधा जो है ना 30 यूनिट, साइड का आधा 30 यूनिट, 30 यूनिट पहले से भरा हो तो बचा हुआ यूनिट क्या हो गया 30 ही काम। अब उस 30 काम को किस एफिशिएंसी के साथ करेगा 11, तो वो काम कितने समय में पूरा करेगा, तो 30/11 आवर में वो टंकी क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। आधी टंकी 30/11 आवर में फिल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। यदि 12x² माइनस ax प्लस 7 बराबर ax² प्लस 9x प्लस 3 का केवल एक पुनरावृत्ति समाधान है, मतलब d का वैल्यू क्या होगा 0, तो a का पूर्ण सकारात्मक समाधान क्या होगा। ये सारा का सारा टर्म इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 12x² माइनस ax², तो x² कॉमन लेंगे तो अंदर हो गया 12 माइनस a। पहले इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 9x इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 9x, तो माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो अंदर हो गया एन 9 प्लस ए। अब ये प्लस 3 इक्वल के उधर आएगा तो प्लस माइनस 3, 7 माइनस 3 मतलब 4, डी का वैल्यू 0, तो मतलब b² माइनस 4ac 0। यहाँ पर इक्वेशन दे सकते हैं, इस क्वेश्चन में b क्या है 9 प्लस ए, 9 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 4 इंटू 12 माइनस ए इज इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ेगा, 9×81 प्लस a² प्लस 18a माइनस 4 चौक 16, 16 और माइनस है तो इधर तो हो गया प्लस 16a और यहाँ माइनस 16 गुना 12, तो 12 छक 16 गुना 12 अगर हम करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 12 छक 72 का 2, 12 छक 72 का 2 बचा 7, 12 और 7 19, मतलब 192 होगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो गया 192 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर a² है तो a² प्लस 18 प्लस 16, तो 8 6 14, 1 1 2 1 3 34 है। अब यहाँ पर 81 माइनस 192, तो 2 में से 1 गया 1 और 19 में से 8 गया 11, मतलब a² प्लस 34 से माइनस 111 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आपको a का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। 3 3 9 और 34 गुना 4 3 12, 3 3 9 1 10। हाँ, a का वैल्यू अगर हम ऑप्शन नंबर 3 को लेकर जाते हैं, इक्वेशन निकल के आ गया a² प्लस 34a माइनस 111। ऐसे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, हम ऐसे वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 34 गुना 3 करेंगे तो 4 3 12, 3 3 9 1 10 माइनस 111। सेटिस्फाई हो रहा है, 102 प्लस 9 111 माइनस 111 इज इक्वल टू 0, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 ही है। बाकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करके चले जाइए, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में ब्रेक कीजिए, उसके बाद देखिए इसका क्या क्या होता है। देखिए, राज 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी 2:1/3 घंटे में करता है। देखिए उसकी स्पीड और टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस यहाँ से पता चल जाएगा 51 गुना 3 दूनी 6 1 7/3, तो ये इसको काटेगा 17 3 51 17 7 119, मतलब टोटल डिस्टेंस पता चल गया 119 किलोमीटर। अब इस 119 किलोमीटर डिस्टेंस को 68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो कवर करता है, तो टाइम कितना लेगा, तो 119/68, तो 17 चौक 68, 17 7 119, 7/4 आवर में कंप्लीट करता है। 7/4 आवर, ऑप्शन नंबर 2 1:3/4 आवर। पूछ रहा है 7577 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, तो 7577 का हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम लोग क्या निकालेंगे, क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम लोग HCF निकालेंगे, नहीं स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। तो 75 77 है ना, तो 2 पेयर है, तो छक्का का 36 7 7 49 8 64, 8 से लगेगा 64, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, यहाँ हो गया 16, यहाँ हो गया 77, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 165 रखेंगे, नहीं 166 गुना 6 करिए कितना होता है साइड में, छक्का का 36 का 6, बाकी 3 छक्का का 36 37 38 39 का 9, बाकी 3 6 3 9 996 होता है। और 167 गुना 7 करेंगे तो 7 7 49 का 9, बाकी 4 7 42 4 46 का 6, बाकी 4 7 4 11,
हाँ, कितने बार में लगेगा? 7 बार में। कितने बार में लगा? 7 बार में। तो यहाँ भी 7, यहाँ 7 जोड़ेंगे, उससे हमको मतलब नहीं है। जब हम 7 बार में जाएंगे तो 7 7 49 का 9, बाकी 4, 7 6 42, 4 46 का 6, 46 का 6 बच्चा 4, 7 4 11। अब 77 में से 9 गया तो 17 में से 9 गया तो यहाँ हो जाएगा 8, मतलब वो नंबर क्या घटेगा? 8 घटेगा। बाकी बात आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से अगर स्क्वायर रूट निकालने आता है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पता है। देखिए 3 × 1 - 6, तो पहले बताइए 3 × 1 क्या होगा? 3, 3 - 6 क्या होगा? तो -3। अब मोड एक ऐसा मशीन है, समझ लीजिए, कि चाहे उसमें पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, नंबर हमेशा क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो चाहे मोड ऑफ -3 का भी वैल्यू 3 होगा, मोड ऑफ 3 का भी वैल्यू 3 होगा, क्योंकि नेगेटिव को वो क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे आप देख सकते हैं साइंस के भी क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछे जा रहे हैं। स्क्वायर रूट अंडर दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। देखिए स्क्वायर रूट अंडर 2 to 5 का वैल्यू होता है 15। क्या होता है? 274 प्लस 15 क्या हो गया? 289। अब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 17। तो 32 प्लस 17 हो गया 49। स्क्वायर रूट अंडर 49 का वैल्यू हो गया 7। तो स्क्वायर रूट अंडर 93 प्लस 7 क्या हो गया? 100। तो स्क्वायर रूट अंडर 100 मतलब 10। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, सब ऑरली सॉल्व किया जा सकता है, बशर्ते एक बार आपका मैथ पे अच्छा पकड़ बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वो रीजनिंग का क्वेश्चन था, ऐसा मत सोचिएगा कि छोड़ दिए हैं। 15 साल पहले श्याम और प्रभात की तुलना में दुगनी आयु का था। देखिए श्याम और प्रभात के बीच जो एज का जो डिफरेंस था ना, वो 2:1 था। कब? 15 साल पहले। ठीक है, यहाँ वाला पढ़िए। अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र का 5/8 है। प्रभात की उम्र श्याम की उम्र का 5/8 है, तो श्याम की उम्र 8 है और प्रभात की उम्र 5। तो यहाँ पे इस दोनों के बीच 3 का अंतर है, यहाँ पे 1 का, तो इसमें 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, 3 का 3, 8 और 5। ठीक है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखिए डिफरेंस दो व्यक्ति के बीच जो एज का डिफरेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो या पास्ट में हो, वो हमेशा सेम होता है, बस उसे ही सेम किए। यहाँ पर भी देखिए 2 हो गया डिफरेंस, 3 हो गया, और यहाँ पर भी 3। अब बोल रहा है ना 3 से 5 जाने में कितना यूनिट बढ़ा है? 2 यूनिट। एक्चुअल में कितना बढ़ा है? तो 15 साल प्लस 5 साल मतलब 20 साल। 2 यूनिट का वैल्यू 20 साल, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10 साल। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ना व्हाट इज़ द श्याम करेंट एज। देखिए 5 साल बाद श्याम की आयु 8 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 8 × 10 मतलब 80 साल। ये कब है? 5 साल बाद। तो 5 साल पहले उसकी आयु मतलब वर्तमान में उसकी आयु क्या होगी? 75 साल। ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये भी बोडमास रूल पे क्वेश्चन है। तो देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो पहले यहाँ 4 × 5 -20, -20 प्लस 9, तो इधर हो गया -11, इधर हो गया -11। अब देखिए 28 - 53 कितना होगा? 13 में से 8 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो इधर हो गया 25, -25, यहाँ हो गया 8, माइनस ऑफ -25 मतलब +25 डिवाइडेड बाय -11। 8 + 25 होता है 33, 33 डिवाइडेड बाय -11, ऑप्शन नंबर -3। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए उसी डीआई पे क्वेश्चन। ऊपर दी गई तालिका 4 छात्र WXYZ द्वारा 4 विषय PCBM में लिए गए अंकों को दर्शाती है। आगे का कहानी पढ़िए, ये तो पढ़ चुके हैं। इन 4 छात्रों को PCMB में उनके कुल प्रतिशत अंकों के अनुसार स्थान दिया जाए तो तीसरा स्थान पे कौन मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर आप देखे थे शायद सबसे ज़्यादा W था, उसके बाद X था, उसके बाद Z था, उसके बाद Y था। डाटा निकाल चुके हैं वहाँ पर, शायद यही था। तो तीसरा स्थान किसको मिला था? Z को मिला था, क्योंकि ये शायद कितना था? ये कम था, सबसे कम ये था। तो तीसरा स्थान पे शायद Z था, तो इसका सही उत्तर होगा Z। बाकी पीछे क्वेश्चन का डाटा आपको निकाल चुके हैं। यदि 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स बराबर -0.75, तो देखिए इसका 2 तरीका है। या तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं या ऑप्शन से चले जाते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर 2 ही ले लेते हैं। 3 × कोस साइड का वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, -2 × साइन साइड का वैल्यू होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते 3 - 6/4,
मतलब -3/4। अब बताइए 3/4 होता है 0.75, उस पर माइनस लगा हुआ है यानी -0.75। अब देखिए 90 लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, -2 कभी होगा नहीं, ये भी खत्म, यानी 90 वाला ऑप्शन खत्म। अब देखिए 30 ले लेते हैं या 45 लेते हैं, तो 3 × 1/2 -2/2 होगा 1/2। 1/2 मतलब 0.5, ये भी ऑप्शन होगा नहीं होगा, यानी 45 भी खत्म। तो उसी प्रकार से 30 भी खत्म हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 60 डिग्री होगा। पहला तरीका है कि ऑप्शन से चले जाइए, दूसरा तरीका है कि आप उसे बाय प्रोसेस चले जाइए। देखिए यहाँ पे 16 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त अंक 20 थे। कितना है? तो 16 छात्रों के द्वारा औसत प्राप्त अंक 20 है, तो उनको कितना अंक मिला? 320। आगे, एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 21 हो गया। एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया तो कितना स्टूडेंट हो गए? 15। तो 15 छात्रों का औसत जो हो गया ना वो 21। 15 छात्रों का औसत हो गया 21, तो 15 × 21, 15 का 1 कम 15, 1, 15 दूनी 30 और 1 31। ठीक है, आगे की कहानी पढ़िए। लेकिन एक अन्य छात्र इसमें शामिल हो गया, यानी 15 हुआ लेकिन फिर कोई आ गया। अब औसत जो है ना 20.5 हो जाता है, गिर कर 20.5, यानी 20.5 गुना फिर से 16, तो 16 × 25 80 का 0, 8 80 ही हो गया, 16 दूनी 32, यानी 328 हो गया। अब आगे की बात करते हैं। समूह छोड़कर जाने वाले छात्र और समूह में शामिल होने वाले छात्र का औसत प्राप्त अंक बताइए। देखिए यहाँ पर छोड़ के गया तो पहले 325 था, अब 315 हो गया, तो 5 घटा। 5 किस लिए घटा? क्योंकि जो एक छात्र छोड़ के गया था वो उसका क्या होगा? अंक होगा, वो उसका अंक होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बढ़ गया, 315 से 328 हो गया, मतलब यहाँ पर 13 अंक बढ़ा है। 13 अंक इसलिए बढ़ रहा है ना क्योंकि एक छात्र फिर से शामिल हो गया है। तो आगे बोल रहा है समूह छोड़कर जाने वाले छात्र समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत प्राप्तांक क्या आगे थे। तो छोड़कर गया उसका अंक था 5 और जो आया उसका अंक था 13। उस दोनों का औसत मतलब 13 5 18, 18/2 मतलब 9, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ तक बात समझ में आई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ वाला अलग से मल्टीप्लाई होगा, तो 5x × x, तो 5x² क्या होगा? 5x²। यहाँ पे देखिए 2x × 3x, 6x², पहले लगा हुआ है माइनस का साइन, तो 5x² - 6x² मतलब -x²। अब -x² देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 3 में। अब यहाँ पर देखिए पहला इसके साथ इसके और इसका इसके साथ हो गया। अब देखिए 5x × 4x 20x, 20x और -3x 17x, मतलब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 17x की कहानी है। इधर करते 2 × -4 -8x, -8x + 15x, तो -8 यानी हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8, -8x + 15x, तो 15 - 8 7x, 7x में से माइनस, तो -7x क्या हो जाएगा? -7x। तो यहाँ पर था 17x - 7x, तो 17 में से 7 चला गया 10x, यानी +10x। अब नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 4 -12 और यहाँ 5 गुना -4 -20, अब -20 और माइनस तो +20, +20 -12 यानी +8। ऑप्शन की बात करेंगे, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, -x² + 10x + 8। ये आपका लग रहा है ऑप्शन नंबर 4 से मैच खाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो प्रश्न है ना वो आपका RRB ALP टेक्नीशियन 31 अगस्त 2018 का जो शिफ्ट 3 का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया। तो ये सारे वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए प्रीवियस ईयर्स का सेट का एनालिसिस लेकर आता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।